महाराज ने राजऋषि परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाई और अंत में सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तक तुमने मेरे से प्रश्न किए, अब अंतिम प्रश्न मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मृत्यु तो शरीर की होती है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। और उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज उठे, राजऋषि परीक्षित ने पूजन किया और श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रस्थान किया। इधर तक्षक के आने का समय हुआ और महाराज परीक्षित के जो पुत्र जन्मेजय है उन्होंने सुरक्षा की पूर्ण तैयारी करी। सूक्ष्म रूप धारण करके तक्षक आया और महाराज परीक्षित के नासिका के अग्रभाग पर जैसे ही दंश मारा, महाराज परीक्षित का देह जल करके भस्म हो गया। जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए नाग यज्ञ का आयोजन किया। आस्तिक नाम के ऋषि ने आकर के उस यज्ञ को बंद करवाया। अंत में नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज कहते, शौनकादिक ऋषियों, ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये असार है, इस संसार का कोई सार नहीं। और अंत में श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। और इस प्रकार आपके इस निवास ग्राम में भगवान की कथा का विश्राम हुआ। भगवान की कथा देखो पूर्ण नहीं होती है, आज यहाँ कल कहाँ, ये अबाध गति से चलती रहती है। अब भगवान की आरती होगी और आरती के बाद फिर व्यास पूजन होगा। एक भजन आप सुनेंगे, फिर भगवान की आरती के लिए हमारे जो यजमान है वो पधारें और आरती करें। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। व्यास पूजन के लिए भी व्यास पूजन होगा। हमारे मित्तल परिवार के जो भी सदस्य हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम कहाँ तुम कहाँ, इस वक्त का मिलना कहाँ, जो कली मुरझा गई उस फूल का खिलना कहाँ। हम मिले और तुम मिले तो वक्त भी मिल जाएगा, उजड़े हुए बाग में वो फूल भी खिल जाएगा। रहेगा बाग, फूल खिलते ही रहेंगे, रहेगी जिंदगी तो हम आप खिलते ही रहेंगे। बोली सच्चे दरबार की जय। हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर।